हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्लास 10th के क्वेश्चन लेके आए हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वर्ड प्रॉब्लम वाला, ये आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपके बुक में ये वाला क्वेश्चन राइट है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसको मेन चीज़ है, उसको ध्यान देना। कई बच्चे हैं इक्वेशन नहीं बना पाते, तो देखिएगा कि फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर फाइंड करने जिसका सम 27 दिया हुआ है। अगर बताइए कि सॉल्यूशन है, अगर जिसका सम 27 दिया हुआ है, पहले मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर x मान लिया। अगर फर्स्ट नंबर x मान लिया तो सेकंड नंबर कितना होगा, सेकंड नंबर जल्दी से बताओ सेकंड नंबर कितना होगा। आप कहोगे क्योंकि दोनों नंबर सम 27 दिया हुआ, सेकंड नंबर 27 में से x को माइनस करने पर आ जाएगा सेकंड नंबर। ठीक, अब इनका अकॉर्डिंग टू ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का क्या मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहा गया है, देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कहा गया है कि प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट यहाँ राइट किया, प्रोडक्ट इज की जगह प्लेस में लगा इक्वल लगाया, 182 राइट कर दिया। अब फर्स्ट नंबर अब सेकंड नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, किसका किसका प्रोडक्ट, x एंड 27 माइनस एक्स। यहाँ पर x राइट किया, यहाँ पर 27 माइनस एक्स किया, मल्टीप्लाई किया। अब ये बताइए क्या मैंने ये सही लिखा, जल्दी से बताएं। x इंटू 27 माइनस एक्स क्या मैंने करेक्ट लिखा है? जी नहीं, करेक्ट नहीं लिखा है, क्योंकि अगर 27 माइनस एक्स पूरा नंबर है तो उसको ब्रैकेट में ही शो करना पड़ेगा, तभी पूरा एक साथ माना जाएगा। तो यही मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इस मिस्टेक से बचना है। तो आप देखें आगे, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब क्या करेंगे, ये x की दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं दोनों टर्म मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करो, x की 27 से मल्टीप्लाई 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब हम क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, आप कहोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है। तो इसका मतलब इस फॉर्म में राइट करना है, तो इसलिए 182 को अदर साइड लेके आना है, मतलब LS साइड लेके जाना है। तो LS साइड लेके जाओ, क्या बनेगा देखो, LS साइड लेके जाइए, जल्दी से बताइए, LS साइड लेके जाइए, जल्दी से बताइए, सॉल्व करो अपने आप, LS साइड से लेके जाओ। देखें अब 182 को इधर लेके गए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0 राइट कर दिया। क्या बताइए, अभी ये इक्वेशन अरेंज हुआ इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर पहला वाला एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर इसके बाद एक्स का टर्म आएगा, फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगा। तो पहले हम इसे अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर राइट कर लिया। अब यहाँ पे क्या बच्चे में मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूरा जो एक्स स्क्वायर का जो माइनस में कोएफिशिएंट है उसको भी साथ में लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है, तो इसके माइनस भी यूज करना है। इसके बाद प्लस के 27x इसको राइट करना है, इसके बाद 182 राइट करना है। अब ये करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव होगा, लेकिन शर्त यह है कि इन सभी में माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आपको LS साइड भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, RS साइड भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे फिर प्लस साइन आ जाएगा। आप देखें तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई माइनस साइन बोथ साइड
इस तरीके से। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये माइनस जगह प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस की जगह प्लस साइन 182 इक्वल टू 0। इस तरीके से अब इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना है, जीरोज निकालने हैं, जीरोज नहीं इसको रूट्स निकालने, क्योंकि अगर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इसे जीरोज नहीं बोलते हैं, इसे रूट्स बोलते हैं। जब पॉलिनोमियल के रिफर्ड में आएगा तो रिफर्ड में उसको बोलते हैं जीरोज। तो यहाँ पे आपको रूट्स निकालने हैं। रूट्स का मतलब होता है एक्स वैल्यू फाइंड करनी है, जो आपका नॉन वैल्यू एक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे देखें, यहाँ मैं इरेज कर रहा हूँ। इसके लिए क्या करेंगे कि 182 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तो कुछ है नहीं। अगर एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है उसकी प्लेस में 1 मानते हैं, क्योंकि 1 की एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर ही आता है। चलिए मल्टीप्लाई करो जरा, एक्स स्क्वायर 182, आप कहोगे 182 एक्स स्क्वायर की 1 की 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 182 आएगा। अब 182 के जितने भी पॉजिटिव फैक्टर हैं वो राइट कर दीजिए। क्या होते हैं 182 के जितने भी पॉजिटिव फैक्टर। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब 182 बहुत मतलब बड़े नंबर होते हैं, छोटे नंबर में तो आप स्प्लिट कर लेते हो, लेकिन जब आपको मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से 27 को स्प्लिट करना है तो 27 को स्प्लिट करने के लिए हम इसमें थोड़ा ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। 182 को यहाँ फैक्टर करके देख सकते हैं। 182 का यहाँ फैक्टर करके देखा, अब फैक्टर ये बन गया आपका 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब 91 किससे आएगा, आप कहोगे 13 से, या 7 जा से जाएगा, 7 जा से जाएगा 13। तो आपके ये 3 फैक्टर आए, कौन कौन से, 2 × 7 × 13। इन्हीं तीनों में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके देखना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा जो मिडिल वाला टर्म है 27 आ जाए। आप कैसे बताओगे, पहले 2 × 7 को मल्टीप्लाई करो, 2 × 7 को मल्टीप्लाई किया 14, 14 × 13। इसका मतलब ये हो गया कि इस 27 की प्लेस में 14 × 13 करेंगे तो हमारा 182 भी आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो 27 भी आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने पर 182 भी आएगा और ऐड करने पर 27 भी आ जाएगा। इसलिए 27 की प्लेस में 14 × 13 यूज करेंगे। तो हम यूज कर सकते हैं 14 × 13। तो इसकी प्लेस में हम डायरेक्ट यूज करेंगे 1x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x, x बाद में लगा देना, इंटू x प्लस 182 इक्वल टू 0। इस तरीके से अब क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस को जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 14x आएगा, माइनस के यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182। इसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों में कॉमन और लास्ट के 2 टर्म में भी कॉमन। तो पहले हम राइट कर लेते हैं इसको यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लो, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में क्या कॉमन आएगा, आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x में केवल x कॉमन आएगा। x का मतलब होता है x से दोनों में डिवाइड होगा, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 14। इसी तरह इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस है तो माइनस 13 कॉमन लेंगे। तो अगर माइनस 13 कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन यहाँ का भी चेंज होगा, तो 13 कॉमन लो तो x माइनस 14, क्योंकि 13 से डिवाइड करोगे 14 इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 14 है, x माइनस 14 राइट किया, x माइनस 13 राइट किया इक्वल टू 0। इस तरीके से x माइनस 14
और x माइनस 13। तो क्या आएगा, x माइनस 14 इक्वल टू 0 राइट करेंगे तो क्या आएगा, इफ़ x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 14 आ गई। ठीक, अगर हम x माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे तो x वैल्यू कितनी आ गई, 13, क्योंकि माइनस साइड जाएगा प्लस में। तो टू पॉसिबल वैल्यू आ रही, x की वैल्यू 14 और 13 आ रही। अभी आंसर पूरा करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर चाहिए। आप डायरेक्ट राइट कर दोगे 14 और 13। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर कितना आएगा, अगर हम पहला नंबर 14 राइट करते हैं, फर्स्ट नंबर अगर हम 14 राइट करते हैं तो सेकंड नंबर कितना आएगा, सेकंड नंबर आप कहोगे सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स है, तो 27 माइनस एक्स है, तो 27 में से x जो 14 माइनस करोगे तो आपका 13 आ गया। इस तरीके से सेकंड नंबर ही आएगा। लेकिन अगर पहला नंबर, अब ये वाला अगर नंबर राइट करते हैं 13, फर्स्ट नंबर अगर 13 लेते हैं तो सेकंड नंबर कितना आएगा दूसरे केस में, यहाँ मैं राइट कर दे रहा हूँ इसको इरेज करके। इसके एरो बना रहा हूँ ताकि आप समझ सको, यहाँ से इतना, इसको बोलते हैं अदर केस। अदर केस इफ फर्स्ट नंबर 14 राइट करते हैं तो सेकंड नंबर कितना आएगा, सेकंड नंबर। तो आप कहोगे 27 माइनस एक्स सेकेंड नंबर है, तो 27 में से 14 को माइनस किया तो आपका 13 आया। इस तरीके से दो केसेस बनेंगे आंसर के इसमें। ठीक है, पहला ये वाला बनेगा, अगर 14 13 आ रहा तो आप दोनों आंसर करेक्ट बनेंगे, फर्स्ट नंबर 14 और सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स 13। अगर आप फर्स्ट नंबर 14 राइट करते हो, फर्स्ट नंबर, सॉरी ये मैंने रॉन्ग कर दिया यहाँ पे, क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो इस तरह राइट किया, आप 13 राइट करोगे, फर्स्ट नंबर 13, तो यहाँ पे इस तरह से अगर फर्स्ट नंबर 13 यूज़ करते हो, यहाँ पे 13 14 तो यूज़ कर लिया, अब 13 यूज़ करोगे तो आपका सेकंड नंबर क्या बनेगा, यहाँ 13 माइनस करो तो 27 माइनस 13, जल्दी से बताया 27 माइनस एक्स है, यहाँ पे 13 यूज़ किया क्योंकि ये 13 दिया हुआ है, तो आप कहोगे 14। इस तरीके से टू पॉसिबल आंसर बन रहे हैं कि फर्स्ट नंबर अगर 14 है तो सेकंड नंबर आपका 13 आएगा। अगर फर्स्ट नंबर आपका 13 राइट करते हो तो सेकंड नंबर 14 बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपके स्क्रीन में 5 वाला क्वेश्चन राइट है। क्या लिखा हुआ है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। दोनों साइड, इसके लिए पहले तो राइट ट्रायंगल पता होना चाहिए। तो राइट ट्रायंगल होता क्या है, आप कहोगे राइट ट्रायंगल ये होता है, राइट ट्रायंगल मतलब वन एंगल इज 90 डिग्री। वन एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें वन एंगल 90 डिग्री ही मस्ट होना चाहिए। 90 डिग्री सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, 90 डिग्री सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, बाकी एक हमारा बेस हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री है, एक हमारा बेस हो जाएगा और एक हमारा एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर। यहाँ एल्टीट्यूड दिया तो एल्टीट्यूड राइट करेंगे। आप कहोगे एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है जब किसी भी फेस में, जैसे ये है इस तरह हथेली में इस तरह से बिल्कुल हैंगिंग करेंगे तो बिल्कुल 90 डिग्री अपोजिट फेस में पड़ेगा ये, तो इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। बिल्कुल जैसे धागे बांध करके इस तरह लटकाते हैं तो बिल्कुल 90 डिग्री पे बनता है, तो इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। 90 डिग्री सरफेस और इस मार्कर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर
ये है एल्टीट्यूड। इसे एल्टीट्यूड को एक दूसरी लैंग्वेज में परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर। ठीक है, कितने का एंगल बनता है इनके बीच? आप कहोगे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखते हैं कि इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। यहाँ से आपको समझना कि एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले राइट करते हैं। एल्टीट्यूड इज की प्लेस में इक्वल लगा देंगे। इज की प्लेस में क्या लगा देंगे? इक्वल। तो एल्टीट्यूड लिखा, फिर इज की प्लेस में इक्वल लगा दिया, फिर लिखा है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, देन इट्स बेस। तो इसका मतलब बेस स्मॉलर नंबर होगा। अगर बेस स्मॉलर नंबर हो तो इससे बेस को x मान लो। तो यहाँ पहले राइट कर देते हैं, लेट जो बेस है x सेंटीमीटर मान लिया। ठीक, ये आपकी जानकारी के लिए राइट किया है कि एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस इज बेस। मतलब 7 सेंटीमीटर लेस का मतलब क्या हुआ? 7 सेंटीमीटर माइनस करना है। 7 सेंटीमीटर क्या करना है? माइनस करना है। किससे? बेस से। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं एल्टीट्यूड इक्वल टू बेस आपका कितना है? x, और उसमें 7 सेंटीमीटर लेस कर दो। ये हमारा एल्टीट्यूड बन गया। हाइपोटेनस कितना दिया है इसका? आप कहोगे हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ पे हाइपोटेनस C हो गई। ठीक, अब किस तरह के सॉल्व हो पाएगा ये? आप कहोगे अगर राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में कौन से फॉर्मूले का यूज़ करते हैं ज़्यादातर? राइट ट्रायंगल में किस फॉर्मूले की ज़्यादातर यूज़ करते हैं? तो आपने क्लास 7th 8th में पाइथागोरस का नाम सुना होगा। पाइथागोरस का मतलब होता है पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने राइट ट्रायंगल के लिए अगर तीनों साइड में से कोई भी साइड निकालनी है तो हम पाइथागोरस फार्मूला को यूज़ करके वो वाली साइड निकाल सकते हैं। तो हम पाइथागोरस फार्मूला यूज़ करते हैं। बताइए पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है? पाइथागोरस फार्मूला, यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला जल्दी से बताएं पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है? आप कहोगे पाइथागोरस फार्मूला बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, या हाइट स्क्वायर लिख सकते हो, हाइट स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू, परपेंडिकुलर लिख लो ज़्यादा बेटर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक, ये होता है पाइथागोरस फार्मूला। आप चलो यूज करते हैं इसका। बेस बताइए, बेस कितना है? आप कहोगे जी बेस x माना है ये। ठीक, एल्टीट्यूड कितना माना है? एल्टीट्यूड x - 7 माना है 13। ठीक, बेस की प्लेस में x राइट करें, परपेंडिकुलर प्लेस में परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर को आप एल्टीट्यूड भी राइट करते हो तो आप x - 7 राइट कर सकते हो। यहाँ पे x - 7 स्क्वायर, हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर यूज करें इसे, x स्क्वायर प्लस x - 7 a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला इसमें होगा। a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करें, ओपन करें तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x और प्लस 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। इस तरह से a - b का इसमें फॉर्मूला यूज हुआ, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169। इस तरीके से
अब इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x² माइनस 14x और प्लस 49, 169 को साइड लेके आए तो 169 इस तरह आ गया इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करें इसको, क्या आएगा जल्दी से बताएं। तो 2x² माइनस 14x, 49 माइनस 169, 49 माइनस 169 कितना होता है जल्दी से बताएं। 169 में से 49 को माइनस करो, 0, 6 माइनस 4 2 1, 102 माइनस वाला ग्रेटर माइनस का साइन यूज होगा इसमें इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और इजी बना सकते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और इजी बनाने के लिए क्या करेंगे जल्दी से बताएं। इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 2 का टेबल जा रहा सभी में, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड से डिवाइड करो, क्या बनेगा x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर देना है। मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से x वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी से बताएं। मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से x वैल्यू सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करके बताएं। सॉल्व करके बताएं जल्दी से कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 60 के फैक्टर निकालो। 60 के फैक्टर क्या आएंगे बताओ। आप कहोगे 2 3 जा 6, 15 और 3 5 या 15। तो ये फैक्टर है। इन फैक्टर में मल्टीप्लाई करने पर हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाना चाहिए। क्या हो सकता है इसमें, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाना चाहिए। बताइए बताइए जल्दी बताइए। तो आप कहोगे डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, तो x² माइनस 7x माइनस 60, यहाँ पर 60 के फैक्टर थे तो इस 7 की प्लेस में 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 करेंगे तब आपका 60 भी आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 भी आ जाएगा। इसका मतलब 7, इस 7 की प्लेस में 12 माइनस 5 कर दो इंटू x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक, ब्रैकेट ओपन करो क्योंकि 12 5 जा 60 भी हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 भी आ जाएगा। इस ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² माइनस 12x माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस 12, इन दोनों कॉमन लो, 5 कॉमन आ जाएगा। आप कहोगे x माइनस 12 आ जाएगा कॉमन इक्वल टू 0। ठीक, तो x माइनस 12 आ गया एक और दूसरा x प्लस 5 आ गया इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, x वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी से बताएं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। आपका x माइनस 12 और दूसरा x प्लस 5 इक्वल टू 0 आया। इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0 राइट करेंगे तो x वैल्यू 12 आ गई। सेकेंड के लिए केस में इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x वैल्यू माइनस 5। इसमें 2 वैल्यू आ रही है, एक 12 आ रहा है, एक माइनस 5 आ रहा है।
अब इसमें से ये देखना है कौन सी वैल्यू अप्लाई होगी और कौन सी वैल्यू अप्लाई नहीं होगी। तो इसमें आप देख रहे हो बेस एक्स को क्या माना है हमने, एक्स को बेस माना है। क्या माना है, एक्स को बेस। अगर एक्स को बेस माना है तो बेस पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव होगी। कोई भी लेंथ किस में होती है, कोई भी लेंथ जो होती है पॉजिटिव में होती है। तो इसका मतलब ये अप्लाईकेबल होगा और जो एक्स वैल्यू माइनस में है वो अप्लाईकेबल नहीं होगा। तो इसलिए हम नॉट एन ए राइट कर देंगे। एन ए का मतलब होता है नॉट अप्लाईकेबल, इसका अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रही है। ठीक, तो x इक्वल टू 12 राइट करेंगे तो हमारी बेस आ गई, बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक, एल्टीट्यूड कितना आएगा, एल्टीट्यूड जल्दी से बताएं, एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड x माइनस 7 है, 7 सेंटीमीटर लेस है तो x की प्लेस में 12 राइट करें तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा बेस हो गया, ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं यहाँ तक ही करके छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तक करने के बाद आपको बेस और एल्टीट्यूड बताना है, इस तरह बताएंगे। जो हम अप्लाईकेबल नहीं करेंगे उसकी प्लेस में एन ए जरूर राइट कर देना है, नॉट अप्लाईकेबल। ठीक है, रीज़न आपको पता चल गया क्यों अप्लाईकेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वैल्यू यहाँ माइनस में है, बेस कभी माइनस में नहीं होगा, लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 6 राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉटेज ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूस a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was the 90, find the number of articles and cost of each articles. समझ लीजिए इसका मतलब क्या है कि एक इंडस्ट्री है कॉटेज की जिसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आर्टिकल्स का मतलब कोई सामान इस टाइप से प्रोड्यूस हो रहा है, फिक्स नंबर कर रखा है कि पर डे हमारा इतना ही पॉटरी या प्रोड्यूस हो रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इट वाज ऑब्जर्व, ये लिखा गया है कि पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है ऑब्जर्व किया गया है कि ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट होता है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के इक्वल होता है। ठीक है, पहले हम समझेंगे इसको एक लाइन से। हमको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक्स मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस दैट डे। ठीक है, प्रोड्यूस्ड दैट डे, उस दिन कितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस होता है तो आप कहोगे एक्स आर्टिकल्स। ठीक, अब इसका यहाँ से करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर डे, फिक्स पर्टिकुलर डे है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा यहीं समझेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एक एक, तो ईच आर्टिकल का कॉस्ट है, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक, क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कॉस्ट वाज 3 मोर, ये आपको समझाने के राइट कर रहा हूँ, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। समझिएगा क्या मतलब है इस लाइन का, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो है इस तरह राइट करेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच का मतलब एक, ईच आर्टिकल
कितना होगा कॉस्ट ऑफ, वाज की प्लेस में इक्वल लगा देंगे, वाज की प्लेस में क्या लगाएंगे इक्वल। फिर थ्री मोर की प्लेस में प्लस लगा देंगे, थ्री मोर में प्लस लग जाएगा, लेस होता है माइनस लग जाता है। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक्स माना है, ट्वाइस करना है, 2 गुना करना है तो 2x हो गया। ठीक है, इस तरह कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे x मान लिया, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल अकॉर्डिंग द क्वेश्चन 3 मोर देन ट्वाइस द x, तो 3 प्लस 2x। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका जो टोटल कॉस्ट हो रहा है, यहाँ लिखा होगा इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है बताइए, टोटल कॉस्ट हो रहा है 90। अब टोटल कॉस्ट 90 कैसे आता है बताइए, टोटल कॉस्ट 90 तभी आएगा जब ईच आर्टिकल का कॉस्ट और जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोडक्शन कितना है x, ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, सीधे फॉर्मूला राइट कर दें, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल और नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारा 3 प्लस 2x है, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है x, इनके मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू 90। इसको ध्यान समझिएगा, टोटल कॉस्ट हमारा 90 है, टोटल कॉस्ट 90 तभी आएगा, मान लो इसे मार्कर का जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ है, अगर एक के मार्कर का कॉस्ट 30 रुपीज़ है, अगर इसी तरीके से 10 मार्कर होंगे या 15 मार्कर होंगे तो 15 मार्कर कॉस्ट कितना होगा, तो इसी तरीके से मतलब वो ईच मार्कर का कॉस्ट 30 रुपीज़, तो मतलब 1 मार्कर कॉस्ट 30 रुपीज़, कुल 15 मार्कर हैं, 15 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह ये है कि अगर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का कॉस्ट 3 प्लस 2x है और 90 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा 90 आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे रेज कर रहा हूँ, जल्दी से मल्टीप्लाई करें इसकी, x की 3 से मल्टीप्लाई, फिर x की 2x से मल्टीप्लाई, x की 3 से मल्टीप्लाई, अरे यहाँ राइट कर लेते हैं, 3 प्लस 2x x इक्वल टू 90, x की दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 3 से मल्टीप्लाई 3x और x की 2x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर इक्वल टू 90। अब इसको 90 को इधर ट्रांसफ़र करें, 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ प्लस में साइड लेके माइनस में आ गया। ठीक, अब इसको अरेंज करें, अरेंज क्या करना है, पहले x स्क्वायर का टर्म होगा क्योंकि 2x स्क्वायर, फिर इसके बाद 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। देखें यहाँ सेकंड वाला टर्म पहले लिखा, फर्स्ट वाला टर्म सेकंड में लिखा, फिर क्योंकि हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब इसमें आप देख रहे होगे कि इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, 90 और 2 की मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 180। 180 के जितने भी पॉजिटिव फैक्टर हैं वो राइट कर दें, जल्दी से बताएं। 180 के जितने भी पॉजिटिव फैक्टर हैं वो राइट कर दें, आपको 1 इंटू 18, फिर 2 से जाएगा 2 इंटू 90, फिर किससे जाएगा 3 से भी होगा, 3 इंटू 180, 3 इंटू 60, 4 से जाएगा, जल्दी बताएं 4 से जाएगा नहीं जाएगा, हमारा 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में 3 आना चाहिए, 4 से जाएगा, 4 से 4 इंटू 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 से
5 से भी जाएगा, 5 इंटू कितना आ गया 3 जा 5 3 जा 15, 3 बचा 60। अभी और भी पॉजिटिव फैक्टर आते जाएंगे, तो इससे बेटर तरीका क्या है कि मिडिल दूसरा तरीका है कि 180 के आप फैक्टर करके भी इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। अब बताइए 6 से जाएगा, आपका हो जाएगा 6 इंटू 30, ठीक। 6 के बाद 7 से, ये वाला तरीका यूज़ कर लो, ये सबसे बेटर तरीका है कि अगर बड़े नंबर होते हैं इस तरह करने पर बहुत टाइम लगेगा, तो इसमें ध्यान रखना कि अगर बड़े नंबर हैं तो उसको हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके करें, कितना आएगा जल्दी से बताएं। एलसीएम लेके करेंगे 2 9 जा 80, फिर 2 से जाएगा 45, फिर 3 से जाएगा 3 5 जा, फिर 3 5 जा 15, 5 1 जा। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखो, और ऐड या सब्ट्रैक्ट में 3 आ जाने चाहिए। कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं, अगर हम इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, अगर बहुत बड़े नंबर होते हैं इस तरीके से नहीं आ पा रहा है तो हम ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर 2 2 जा 4, 3 जा 12 करते हैं, इनमें देखो हाँ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 किया, फिर 3 इंटू 5 किया, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका 12 भी आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। 12 और 15 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 180 भी आ जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 3 भी आ जाएगा इसके। तो हम ये वाला ट्रिक, जो बहुत बड़े नंबर होते हैं ये वाला ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत, अगर छोटे नंबर हैं तो ये वाला ट्रिक ज़्यादा ईजी है, जब बहुत बड़े नंबर होते हैं तो ये वाला ट्रिक करेक्ट है। तो हम इससे हमने फाइंड किया है कि 15 - 12 करें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2x², 3 की प्लेस में 15 - 12 यूज़ किया, x - 90 = 0। इस 3 की प्लेस में, यस 3 की प्लेस में राइट किया 15 - 12, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर हमारा 180 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 3 आ जाना चाहिए। आगे बढ़ें, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। कॉमन लेके बताएं कितना आ रहा है जल्दी से। देखिए कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, आप कहोगे इन दोनों में केवल x कॉमन आ रहा है, 2 और 15 में से कोई टेबल नहीं जा रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए। 2x + 15, इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इसमें आपका 6 कॉमन आ सकता है, तो 6 कॉमन ले लिया। 6 कॉमन लोगे तो यह 6 2 जा 12, 2 बचेगा इसमें, 6 के डिवाइड करो कितना आएगा, प्लस में, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस की प्लेस में प्लस आ जाएगा। तो जल्दी से बताएं, ध्यान रखना ये चीज़, माइनस बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। अगर माइनस कॉमन ले रहे हो या फिर किसी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा माइनस। अगर प्लस है तो कोई जो साइन है वही साइन लगेंगे, ठीक। तो आपका 15 आ गया, ठीक, = 0। अब हम क्या कर सकते हैं, 2x + 5, 2x से + 15 किया, और यहाँ पर x - 16 = 0। तो इसके दो पॉसिबल फैक्टर आएंगे, कौन कौन से, ए पे 2x + 15 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -15/2। सेकेंड केस ए पे x - 6 = 0, तो x की वैल्यू 6 आ गई, क्योंकि इधर ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये मुझे बताएं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या कभी फ्रैक्शन में हो सकते हैं, बताइए। जब भी प्रोडक्शन होगा होल नंबर में ही आएगा,
होल नंबर में आएगा तो इसका मतलब इस वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि -15 माइनस भी लगा है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसे NA राइट कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू लेंगे अप्लाईकेबल। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, कितना माना था कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का, जल्दी से बताएं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना माना था, जल्दी से बताएं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना माना था। यहाँ तो मैंने इरेज कर दिया, तो यहाँ पे लिखा था कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 3 more than twice its breadth, मतलब 3 more than twice its breadth ये लिखा था, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 3 more than twice its breadth, यही था। 3 more than twice the number of articles, वेरी गुड, ठीक है, यही है। तो 3 + 2x। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 था तो यहाँ पर x वैल्यू 6 राइट कर सकते हैं, तो ईच कॉस्ट ऑफ आर्टिकल आ गया। तो 3 + 2 × 6, तो 3 + 2 6 जा 12, तो आपका 12 + 3 कितना आ गया 15, तो 15 रुपीज़ आ गया, ठीक है। इस तरीके से नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गया और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 3 + 2x, मतलब 3 + 2x को जब x वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें तो 15 आ गया। इस तरीके से एक्सरसाइज 4.2 के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर इसमें भी किसी भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बताएंगे आपको। इससे पहले सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, ताकि हमारी जो न्यू वीडियो हैं आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।